जय श्री राम साथियों। मेरा अपने हरिद्वार के सभी साथियों को जय श्री राम। आज एक बहुत ही बड़ी व्यथा को लेकर ये वीडियो आप सभी के समक्ष डाल रहा हूँ। मेरा सभी साथियों से निवेदन कि इस वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि सभी हिंदू समाज को पता लगे कि जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अपनी जान पर खेलकर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं कि उन्हें भी किस हद तक गुजरना पड़ता है और क्या क्या समस्याएं उठानी पड़ती है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज के समय में संगठन के अंदर संगठन जो है एक हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है, उसके कार्यकर्ता हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं और देश के अंदर एक वर्तमान में ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि धर्मांतरण, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा भी कानून को संशोधित करके लागू किया गया है। 10 वर्ष तक कठोर कारावास की उसमें सज़ा का प्रावधान भी है। तो सभी ध्यान से मेरी बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि क्या है कि अभी पिछले माह हमारे द्वारा जो कुछ चर्च अवैध रूप से चल रहे थे उनके विरोध में हमने प्रदर्शन भी किया, कुछ चर्च बंद भी कराए। तो ईसाई मिशनरियों की हालत ये हो गई है कि वो एक झूठे आरोप में फंसाकर हमें जो है जेल भिजवाना चाहते हैं। अभी उसका एक ताज़ा उदाहरण मेरे समक्ष कल ही आया। कल सुबह मेरे पास एक फ़ोन आता है और अपने ही एक परिचित व्यक्ति के द्वारा, एक युवा साथी के द्वारा ज्वालापुर के पास सीतापुर में एक कंप्यूटर सेंटर चलाया जाता है। उस कंप्यूटर सेंटर में परसों शाम के समय कोई एक अज्ञात व्यक्ति जाता है जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। उस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उस सेंटर से 3 लेटर टाइप कराए जाते हैं, जो लेटर मेरे नाम से टाइप कराए गए हैं और लेटर में लिखा गया है कि मैं बजरंग दल का अध्यक्ष जीवेंद्र सिंह तोमर आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं और मेरी इस चेतावनी को गंभीरता से लें कि मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। और उस चेतावनी को देते हुए उस लेटर में लिखा गया कि आप या तो मुझे 1 लाख रुपए दे दें, अन्यथा जो तुम्हारे चर्च के पास्टर हैं उन्हें चर्च से बाहर घसीटते हुए लाया जाएगा, जिंदा जलाकर मार दिया जाएगा। इस प्रकार के लेटर उस व्यक्ति के द्वारा वहाँ टाइप कराए गए और 3 एड्रेस, देहरादून, दिल्ली और नोएडा, 3 एड्रेस, बल्कि तीसरा एड्रेस अभी कंफर्म नहीं है। तो तीनों एड्रेस पर उसने वो पत्र भेजने का प्रक्रिया जो है वहाँ से एड्रेस निकलवाया टाइप करा कर, और तीनों एड्रेस के चर्च जो हैं, जहाँ वो चर्च चलते हैं, उन चर्च में उसने वो पता लिखवाया। तो उस व्यक्ति के द्वारा, जो युवा साथी हमारा कंप्यूटर सेंटर चलाता है, उसके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि आपके नाम से कोई व्यक्ति इस प्रकार का लेटर टाइप करा कर ले गया है। हमने अपने संगठन के अधिकारियों को बताने के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों को भी बताया कि इस प्रकार से कुछ लेटर टाइप कराए गए हैं, जिनका संभवतः एक ही लक्ष्य है कि ये जैसे तीनों लेटर चर्च में पहुंचेंगे, चर्च के माध्यम से देहरादून, नोएडा और दिल्ली में जो है मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे और वहाँ की पुलिस जो है अवैध उगाई जान से मारने की धमकी में मेरे पर मुकदमा करेगी। तो इन मिशनरियों के द्वारा ये एक बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व भी एक संगठन के सदस्यों के द्वारा मुझे धमकी भी दी गई कि 15 मिनट के अंदर घर से उठाकर ले जाएंगे, जिसमें भी मैंने थाना पथरी में मुकदमा दर्ज कराया है, जो कि अभी विचाराधीन है। और इसी प्रकार जैसे मुझे सूचना मिली, संगठन के अधिकारियों को मैंने इसकी सूचना दी, पुलिस के अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस ने भी तत्काल प्रभाव से उसमें जांच करते हुए मेरे द्वारा जो है ज्वालापुर कोतवाली के अंदर लिखित शिकायत दी गई है और जो लेटर था, जो टाइप हुआ था, उसकी भी एक प्रति मैंने निकलवाई। जो कंप्यूटर पर जो टाइप किया गया था, उस व्यक्ति के पास जो सेव था, उसने उसकी प्रति मुझे उपलब्ध कराई और वो प्रति मैंने ज्वालापुर कोतवाली को भी उपलब्ध कराई है। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं
कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार षड्यंत्र के तहत झूठे आरोपों में फंसाया जाता है। अगर ये पत्र समय रहते वहाँ पहुँच जाते, मुझे इसकी जानकारी ना मिल पाती, तो शायद हमारे हिंदू जो कुछ दोगले हिंदू हैं वो कहते कि भाई बजरंग दल तो पैसे लेकर कार्य करता है, विश्व हिंदू परिषद पैसे लेकर कार्य करता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो कभी भी पैसे लेकर काम नहीं करते। वो हिंदुत्व की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं और झूठे षड्यंत्र के अंतर्गत इन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को फंसाया जाता है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फंसाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हरिद्वार के कप्तान साहब परमेंद्र डोभाल जी से भी निवेदन करता हूं कि वो ज्वालापुर कोतवाली को निर्देशित करें कि जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे को वहां देखकर, पुलिस कल से सीसीटीवी कैमरे जो देख रही है, अभी तक कोई सफलता उनके हाथ नहीं लग पाई है, तो वहाँ के जो कैमरे को देखकर और इस अज्ञात व्यक्ति तक पहुँचा जाए कि ये कौन अज्ञात व्यक्ति है जो हमारे नाम पर चर्च से फिरौती मांगने का काम कर रहा है और चर्च से अवैध उगाही का काम कर रहा है और मुकदमे में हमें फंसाना चाहता है, ताकि हम जेल चले जाएं और ये जो हरिद्वार के अंदर जो चर्च चल रहे हैं ये बिना अनुमति के चल पाएँ, तो वो भूल जाएं। अगर इस प्रकार की षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचकर वो चाहते होंगे कि हम पीछे हट जाएंगे, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। हरिद्वार के अंदर किसी भी अवैध चर्च को नहीं चलने दिया जाएगा। हमने प्रशासन से पूर्व में भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है हमारे द्वारा कि अगर कोई भी प्रार्थना सभा या अन्य धार्मिक गतिविधि करनी है तो उसके लिए वो अनुमति लें, कानून के अंतर्गत कार्य करें। हम भी कानून के अंतर्गत कार्य करते हैं और इस पत्र को जो जिसने लिखवाया, जिसने टाइप कराया, पुलिस, ज्वालापुर पुलिस कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही योग्य और कर्मठ हमारे अधिकारी हैं ज्वालापुर कोतवाली के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि वो अपनी कर्मठता दिखाएं और उस अज्ञात व्यक्ति तक पहुंचकर उसे जेल के पीछे भेजें, सलाखों के पीछे भेजें। सभी साथियों से निवेदन करता हूं अपना सहयोग बनाए रखें और सभी साथी इस वीडियो को शेयर भी करें। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। हम आपके बीच में इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे और जो भी ये व्यक्ति है जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उस व्यक्ति को जल्द ही सलाखों के पीछे पुलिस भेजेगी, ऐसी आशा करता हूँ। सभी साथियों को पुनः जय श्री राम, धन्यवाद।